तो यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं दोस्तों मोटे तने से बोनसाई बनाना और प्लांट को प्रोपोर्शन में लाने की। तो उसको हमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रिमिंग कर दिया था। किसी को याद होगा, रेगुलर जो वीवर है उनको तो याद ही होना चाहिए। ये प्लांट बड़ा सा प्लांट था, उसको हमने नए सरी से स्टार्ट किया। ऐसा ही करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ वायर बाइट्स ऑब्वियसली हुआ है। आईडी कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों। तो ये प्लांट है दोस्तों फाइकस वीरेनस, ये वायरेनस या वीरेनस जो भी कहे, फाइकस वीरेनस ही कहते हैं। और ये है मेरे पास फाइकस एम्प्लीसिमा दोस्तों। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए दोस्तों। ये पत्ते कुछ अलग दिखते हैं, ये पत्ते कुछ अलग, ये ओवल भी हो सकते हैं। और उसकी ब्राक दोस्तों, मोटी ब्राक दिखाता हूँ। तो ये ब्राक दोस्तों रेडिश थोड़ी होती है, ब्राउन कलर की इस तरह। तो वैसी किसकी होती है, पीपल की होती है, जबकि ये ग्रीन होता है बोधी ट्री की तरह। ग्रीन यानी कुछ अलग है, पर ग्रीन वाइट सा होता है। तो ये है फाइकस एम्प्लीसिमा और ये है फाइकस वीरेनस दोस्तों। मैं तो एक ही समझ रहा था, पर कुछ अलग है तो मानना होगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ये लोअर ब्रांच, जिससे ये इन दोनों से भी मोटा, इससे भी मोटा करना है उन दोनों ब्रांचों को। इसलिए उसको हम नहीं छेड़ेंगे। वायर बाइट्स भी हुआ है, कितना ज़्यादा ग्रोथ भी हो चुका है दोस्तों। ये ब्रांच निकाल देंगे हम। और यहाँ भी वायर बाइट्स हुआ है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ टॉप ब्रांचों को हमें ट्रिमिंग करते ही रहना है, जिससे ये जल्दी मोटा ना हो जाए। अगर ये मोटा हो गया तो नीचे वाली ब्रांच कभी मोटी नहीं हो पाएगी और हमारा प्लांट जो है वो प्रोपोर्शन में कभी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ वायर बाइट हुआ है, इसलिए मैं वायर निकाल देता हूँ, जिससे और ज़्यादा डैमेज ना हो। तो वायर बाइट कितने भी हो जाए डरना नहीं। अब यहाँ एक्स्ट्रा ब्रांच आ गई है, वो निकाल देंगे हम। एक ही जगह से दो ब्रांच, उसको हम निकाल देंगे। तो जल्दी ही ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ऊपर ब्रांचिंग हो जाएगी। और ये ब्रांच भी जितनी हो सके इतनी बड़ी होने देंगे अक्टूबर तक, फिर उसको हटा देंगे। इसी प्लांट, तो इस प्लांट में भी हमें वही करना है। एक थिक स्टेम से अगर हम बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बैलेंस तरीका अपनाना होगा दोस्तों। नीचे वाले को बढ़ावा देना है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इन ब्रांचों को छेड़ना नहीं है और ऊपर वाली ब्रांचों में हमें कट लगा देना है, जिससे ये बैलेंस तरीके से बढ़ते रहे दोस्तों। तो मोटे ब्रांच से अगर ट्रेनिंग करनी है तो यही एक तरीका है। अभी बाद में इसको कट करके यहाँ रेमिफिकेशन करवाना होता है दोस्तों। और ज़्यादा आप बेंडिंग भी कर सकते हैं, बट अभी ज़्यादा नहीं करना चाहता मैं, बाद में करेंगे हम। तो मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्लांट है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नीचे के ब्रांचेस मोटी नहीं होगी, इससे मोटी हमें करनी होगी। क्योंकि हमारी गलती की वजह से इतनी मोटी हो गई है, इतनी मोटी, इससे मोटी तो होने ही नहीं देनी है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर